हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं भारतीय न्याय संहिता 2023 की संपूर्ण धाराएं व उनसे संबंधित अपराधों के बारे में। ये BNS फर्स्ट है, ठीक है दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता। तो देखिए दोस्तों, अध्याय 1 में क्या है, इसमें धारा 1 से 3 तक दी गई है, ठीक है। इसमें संबंधित प्रारंभिक जानकारियाँ व परिभाषाएँ व स्पष्टीकरण दिया गया है, ठीक है। इसके बाद अध्याय 2 में क्या है, धारा 4 से 13 तक दी गई है। इसमें संबंधित दंड के विषय में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद अध्याय 3 में क्या है, धारा 14 से 44 तक आती है, ठीक है। इसमें सामान्य अपवाद धारा 14 से 33 तक आते हैं और निजी प्रतिरक्षा का अधिकार जो है धारा 34 से 44 तक आता है, ठीक है। इसका अध्याय जो है वो है 4। इसमें धारा 45 से 62 तक आती हैं। इसमें उकसाना, आपराधिक षड्यंत्र और दुष्प्रेरक प्रयास के संबंध में बताया गया है। इसका दोस्तों अध्याय 5 में क्या है, धारा 63 से 99 तक दी गई है। इसमें महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराध यानी यौन अपराध धारा 63 से 73 के बीच में बताया गया है। महिलाओं के विरुद्ध आपराधिक बल और हमले धारा 74 से 79 तक बताया गया। विवाह से संबंधित अपराध यानी धारा 80 से 87 के बीच। गर्भपात आदि का कारण बनना यानी धारा 88 से 99। इसका दोस्तों आता है अध्याय 6। इसमें धारा 100 से 146 तक है। इसमें बताया गया मानव शरीर को प्रभावित करने वाले अपराधों के संदर्भ में यानी जीवन को प्रभावित करने वाले अपराध धारा 100 से 113 तक है। चोट के बारे में अपराध यानी धारा 114 से 125। गलत तरीके से रोकना, गलत तरीके से बंधक बनाना धारा 126 से 136 तक बताया गया। इसके बाद अपहरण, व्यापारण, गुलामी और जबरन श्रम धारा 137 से 146 तक बताया गया। इसके बाद दोस्तों अध्याय 7 धारा 147 से 158 तक राज्यों के विरुद्ध अपराध। अध्याय 8 धारा 159 से 168 तक सेना, नौसेना से संबंधित अपराध। इसके बाद दोस्तों अध्याय है 9। धारा इसमें दी गई है 169 से 177 तक चुनावों से संबंधित अपराध अथवा निर्वाचन संबंधित अपराध। इसके बाद अध्याय है 10 धारा 178 से 188 तक सिक्कों, बैंक नोटों, करेंसी नोटों और सरकारी टिकटों से संबंधित अपराधों के विषय में बताया गया। इसका अध्याय 11 धारा 189 से 197 तक सार्वजनिक शांति के विरुद्ध अपराध। अध्याय 12 धारा 198 से 205 तक दी गई है लोक सेवकों द्वारा उससे संबंधित अपराधों के संबंध में। अध्याय 13 धारा 206 से 226 तक लोक सेवकों के वेद प्राधिकारों की अवमानना। अध्याय 14 धारा 227 से 269 तक झूठे साक्ष्य और लोक न्यायालय के विरुद्ध अपराध। अध्याय 15 धारा 270 से 297 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य, सुरक्षा, विश्वास, शालीनता और नैतिकता से प्रभावित अपराध। अध्याय 16 धारा 298 से 302 तक धर्म से संबंधित अपराध के विषय में बताया गया है। यानी आप धर्म से संबंधित कोई अपराध करते हैं तो इसके अंतर्गत, इन धाराओं के अंतर्गत आपको सजा दी जाएगी दोस्तों। इसके बाद दोस्तों आता है अध्याय 17 धारा 303 से 334 तक। इसमें संपत्ति के विरुद्ध अपराध बताया गया यानी चोरी के विषय में धारा 303 से 307 के बीच में आपको सजा दी जाएगी। जबरन वसूली धारा 308 के अंतर्गत आपको सजा दी जाएगी। डकैती और लूट धारा 309 से 313 तक। संपत्ति का आपराधिक दुरुपयोग धारा 314 से 315। आपराधिक विश्वासघात धारा 316। मूल विलेख संपत्ति का निपटान धारा 320 से 323 तक। शरारत धारा 324 से 328 तक।
आपराधिक अत्याचार धारा 329 से 334 तक आपको इन धाराओं के अंतर्गत आपको सजा दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों आते हैं अध्याय 18 पे। धारा 335 से 350 यानी दस्तावेजों और संपत्ति चिन्हों से संबंधित अपराधों के विषय में। दस्तावेजों की संख्या यानी धारा 335 से 344 के बीच। संपत्ति चिन्हों की संख्या धारा 345 से 350 के बीच। यानी आप कोई भी दस्तावेजों से रिलेटेड कोई अपराध करते हैं तो इन धाराओं के अंतर्गत आपको सजा दी जाए। अध्याय 19 धारा 351 से 357 तक आपराधिक धमकी, अपमान, परेशानी, मानहानि आदि। धमकी यानी आपराधिक धमकी जो होती है, अपमान और झुंझलाहट धारा 351 से 355 तक। मानहानि धारा 356। असहाय व्यक्ति की देखभाल करने और उसकी ज़रूरतों की पूर्ति करने का उल्लंघन धारा 357। अध्याय 20 धारा 358 निरसन और बचत धारा 358। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी। इसमें मैंने आपको सभी धाराएं बीएनएस की बता दी हैं। कौन सी धारा के अंतर्गत कौन सा अपराध आएगा ये इसके अंदर पढ़ेंगे, लेकिन इसमें आपको मैंने फुल आपको अध्याय और धाराओं तथा संबंधित अपराधों का वर्गीकरण कर दिया है। यानी अगर आप धारा 351 से 357 में आपराधिक धमकी किसी को देते हैं, अपमान करते हैं, परेशानी या मानहानि आदि कुछ करते हैं तो इसके अंतर्गत आपको सजा दी जाएगी।